तुरंत हनुमान जी राम कथा प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई है, जानकी मैया तो इतनी और ज्यादा विचलित हो गई कि कौन है यहाँ, जो भी है मेरे सामने आए जल्दी, कौन है, कौन है सामने, जल्दी मेरे सामने आए, आते क्यों नहीं। और तब तक हनुमान जी पहुंच जाते हैं। राम दूत में माँ तो जानकी, राम दूत माँ तो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। तुरंत हनुमान जी आ गए हैं और श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि मैया मैं रामदूत हूं। और ऐसे नहीं, हनुमान जी तुरंत शपथ ले रहे हैं कि मैया मैं रामदूत हूं। और दर्शन करिए, जब बताएं कि मैं रामदूत हूं और मैया ने क्या कहा कि आप तो हैं बानर और मेरे नाथ है नर, तो ये बानर और नर की जो संगति है ये कैसे हुई। और फिर हनुमान जी सारी बातों को बताते हैं, सारी कथाओं को बताते हैं। और राम जी कहते हैं कि यदि आप कहें मैया तो मैं अभी आपको यहां से ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे प्रभु ने ये आज्ञा नहीं दी है, ये मुझे आज्ञा नहीं मिली है कि मैं आपको ले जाऊं, सिर्फ आपका पता लगाकर मुझे जाना है। और दर्शन करिए, जब रावण मैया को त्रास देकर लौटे थे, उसी समय एक राक्षसी वहां पर आई थी, उनका नाम है त्रिजटा। और त्रिजटा जी ने आकर बताया कि मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न कैसा कि मैंने स्वप्न में देखा कि एक बानर आया है और बानर आकर जितने भी यहाँ राक्षस हैं सबको मार रहे हैं, लंका को भी जला दिए। और इतना ही नहीं, अंत में मैंने ये भी देखा है कि रावण के 10 शीश कट गए हैं और शीश कटने के बाद गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। अब हनुमान जी भी यही सोच रहे हैं कि मुझे आते समय तो बस एक ही सूचना थी कि मैया का पता लगाकर आना है, लेकिन यहाँ तो मेरे आने पे लगता है प्लानिंग कुछ चेंज हुआ हो और मुझे पता नहीं चल पाई। इसलिए प्रभु ने त्रिजटा जी से कहलवा दिया है कि जानकी मैया का तो पता लगाना है और साथ ही साथ लंका जलाकर लौटना है। अब दर्शन करिए, माँ के पास बैठे हैं, मैया से सब बता रहे हैं और मैया बोल रही आप ठहरे इतने छोटे से बानर और आप कह रहे हो कि मैं आपको ले जाऊंगा, कि आप मुझे ले जाएंगे। अब आप मेरे गोद में एक तो बैठे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको ले जाऊंगा। अब दर्शन करिए, हनुमान जी कह रहे मैया ये जो मैं आपके गोद में बैठा हूं ये मेरा नकली वाला स्वरूप है, यदि आप कहें तो असली वाला दिखा दूं क्या एक बार। और जब कहा कि मैं असली वाला दिखाता हूं, मेरे हनुमान जी तुरंत मैया के गोद से आकर और तुरंत अपने विराट स्वरूप में आ जाते हैं और मैया को दिखा रहे हैं कि देखिए मैया
और फिर मैया से कहते हैं कि यदि आप कहिए तो और बड़ा हो। मैया ने कहा कि जल्दी नीचे आओ, नहीं एक और राक्षस यदि देखे ना तो बचोगे नहीं, नीचे उतरो जल्दी। और फिर हनुमान जी मेरे लघु रूप में आ जाते हैं और माँ जानकी के पास बैठकर संकीर्तन करने लगते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया रामा, 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 राम सिया राम सिया राम सिया रामा। राम सिया राम सिया राम सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्तजनों, बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको बताना चाहते हैं कि युवा दिलों की धड़कन, हर दिल अजीज यूथ फॉर गुजरात के अध्यक्ष जिग्नेश भाई पाटिल हमारे बीच में पधारे हैं। आप केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान सी आर पाटिल साहब के आप सुपुत्र हैं। माननीय सी आर पाटिल साहब को कौन नहीं जानता। आप गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आपके सुपुत्र हमारे बीच आज मंच पे पधारे हैं। हम भैया का जोरदार स्वागत करते हैं, बार बार वंदन अभिनंदन करते हैं। और हम चाहेंगे कि जिग्नेश भाई महाराज जी के सानिध्य में आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान जिग्नेश भाई पाटिल जी, आप लोग ताली बजाने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये कंप्लेंट पाटिल साहब तक जाएगी, ध्यान रखिएगा। श्रीमान मिट्ठू भाई भाटिया केमिकल के मैनेजर, आप भी हमारे रामकथा में पधारे हैं। मिट्ठू भाई, आपका भी स्वागत है। श्रीमान रामचंद्र शुक्ला जी, आप भी मंच पे आ जाएं। श्रीमान रामचंद्र शुक्ला जी, श्रीमान भानु सिंह जी, श्रीमान भानु सिंह जी आप भी मंच पे पधारें, आपका भी स्वागत है। श्रीमान भानु सिंह जी। मित्रों, जिग्नेश भाई के बारे में मैं क्या बताऊं, जितना कुछ कहूंगा कम होगा। बस इतना जान लीजिए कि पूत के पांव पालने से दिखाई देने लगते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, उत्तर भारतीय में कहते हैं कि पूत के पांव पालने से दिखाई देने लगते हैं। तो आप राजनीति के क्षितिज पर उगते हुए सूरज हैं, बहुत दूर तक जाना है। राजनीति के लंबी रेस के घोड़े हैं श्रीमान जिग्नेश भाई पाटिल। अभी तो शुरुआत है, आपने यूथ फॉर गुजरात से शुरुआत की है। आप आगे आगे देखिएगा और हम इस व्यासपीठ के मन से आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य हम श्रीमान जिग्नेश भाई पाटिल जी। भाटिया कंपनी के मैनेजर मिट्ठू भाई आ गए जी, धन्यवाद। अब बिना देर किए हुए एक ग्रुप फोटो हो जाए। जिग्नेश भाई, बंसू भाई, सुधा जी, श्रीमती सुधा जी, दिवाकर भाई, आप भी आइए भैया। जब तक फोटो हो रही आप लोग जोरदार ताली बजाइए। हम व्यासपीठ की तरफ चलेंगे। कथा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मार्मिक कथा चल रही है। बिना देर के हुए हनुमान जी लंकापुरी पहुंचे हुए हैं और हम बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम 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 जय जय राम। अब दर्शन करिए। जानकी मैया के पास बैठे हैं और अपने विराट स्वरूप को दिखाए हैं। अब यहाँ दर्शन करिए। सारी कथा को जो बताते हैं और जानकी मैया ने आशीर्वाद भी दिया है कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। और आशीर्वाद मिलने के बाद
आशीर्वाद जब मिला है तो हनुमान जी तो आनंद में आ गए हैं और मैया से कह रहे हैं कि मैया आज मुझे भूख लग गई है। इस 100 योजन के समुद्र को लांघ कर मैं आया हूँ। मैया मुझे इतनी भूख लगी है कि जिसकी कल्पना नहीं है। और दर्शन करिए, आज हनुमान जी देखिए, बड़े सौभाग्य की बात होती है जब कोई वृद्ध माता आकर आशीर्वाद दे देती है ना महाराज, तो मानो ऐसा लगता है कि पुण्य पुण्य इतने उदित हो जाते हैं ना, जन्म जन्म के पुण्य उदय होने लगते हैं। तब जाकर कोई व्यास मंच पर आकर कोई माता मुझे आशीर्वाद दे देती है। और ये आशीर्वाद करुणा कोई साधारण नहीं है। जब मेरी राघव सरकार की करुणा और कृपा जब बरसने लगती है ना, तो जन जन आकर मुझे आशीर्वाद देते हैं। यही है मेरे राघव सरकार की करुणा और कृपा। क्योंकि हमें बस करुणा और आशीर्वाद ही चाहिए। मैंने भी निवेदन किया था कि आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइएगा सदैव, क्योंकि आशीर्वाद हमारा ऐसा पुण्य है ना कि इस जन्म में तो क्या, जाने के बाद भी हमारे साथ जाता है वो। ये जो भगवान की कृपा है ना महाराज, ये कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये तो LIC की वो पॉलिसी है महाराज, जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये है करुणा और कृपा। और आप सब भक्त इतना आए हैं, इस संख्या में आए हैं कि जिसकी कोई कल्पना तो थी ही नहीं मुझे कि इतना बड़ा पंडाल बनाने के बावजूद भी जगह कम पड़ जाए। ये करुणा और कृपा नहीं तो क्या है महाराज। आज अपने गुरुजी के आशीर्वाद और अपने प्रथम गुरुजी मेरे माता पिता के आशीर्वाद से ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। कितनी बार मैं वंदन करूं जो कम पड़ जाएगा। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, हम सब चीज से तो उऋण हो जाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप से कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। संसार में हम सब कुछ कर लेंगे, धन कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे, सब चीज हो जाएगा, लेकिन अपने माता पिता के ऋण को हम कभी नहीं चुका पाएंगे। और वही माता पिता की कृपा और करुणा आज ऐसे बरस रही है कि आज मुझे अपने नगर में आकर आप सबके बीच बैठा हूं और कथा वांच रहा हूं। और दर्शन करिए, श्री हनुमान जी के मन में बस एक भाव है कि मैया मुझे भूख लगा है और मैं कुछ खाना चाहता हूँ। यहाँ मुझे बगीचे दिख रहे हैं और बगीचों में तो कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं मैया, क्या मैं जाऊं और खा लूं? यदि आपकी आज्ञा हो तो
और से मैया ने कहा कि देखिए वहां रखवारे बहुत सारे हैं, इतने सारे राक्षस हैं वहां पहरेदारी में, तनिक संभालिएगा अपने आप को, कोई कुछ आप पर हमला ना करे, कोई मारे ना। अब यहाँ हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैया अभी आपने कहा कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, और अभी भी आपको संशय है कि कोई राक्षस मुझे मार पाएगा? कैसी बात आप कर रही हैं मैया? यदि आपके मन में संशय है तो आपके ही आशीर्वाद को मैं चेक कर लेता हूं, या तो कहो जांच लेता हूं, देखता हूं कि राक्षस मुझे क्या करते हैं। और हनुमान जी चले जाते हैं और फलों के वृक्ष पर जब जा रहे हैं तो जानकी मैया ने कहा कि पहले प्रभु को भोग लगाना, और भोग लगाने के बाद ही स्वयं प्रसाद पाना, और यही सार्थकता है। आप कोई भी प्रसाद घर में बनाएं, जो भी आप भोजन बना रहे हैं, पहले भगवान को भोग अवश्य लगाएं। पहले भगवान को खिलाइए, उसके बाद भोजन को आप, प्रसाद को आप ग्रहण करिए, परिवारजनों में, घर में आप बांटिए। और पहले भगवान को जब भोग लगाते हैं ना महाराज, और यदि भगवान को भोग लगा दिए और उसी भोग को हमने अपने और दर्शन करिए। अब यहां पर जब मैया ने कहा कि प्रभु को भोग लगाना, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप भी पहले भोजन को बनाएं, और बनाने के बाद पहले भगवान को प्रसाद लगाएं, और भोग लगाने के बाद आप खाएं। और भोग लगाने के बाद आप जब प्रसाद को ग्रहण करेंगे ना, तो वो कोई साधारण प्रसाद नहीं होता है, वो अमृत तुल्य हो जाता है, वो अमृत बन जाता है। और आज हनुमान जी से जब मैया ने कहा, तो हनुमान जी भी प्रभु को भोग लगाएंगे पहले, फिर ही प्रसाद पाएंगे। और हमारा भी यही भाव होना चाहिए कि जब हम भोग लगाएं तो पहले अपने राघव सरकार को अवश्य बुहार लगाएं। राजा राम आइए, राजा राम आइए, ओ सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, हो राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हमारा भी यह स्वभाव होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि महाराज जी आप तो कह रहे हैं कि भोजन बनाकर पहले प्रसाद भोग लगाएं, लेकिन हम तो सात्विक है ही नहीं, हम तो तामसी पदार्थों को बनाते हैं। हम अपने भोजन में तो प्याज और लहसुन का प्रयोग करते हैं, भगवान को वो चीजें तो चढ़ती नहीं है। संभवता हो सके तो आप भी छोड़िए, मानो नहीं छूट रहा है और भगवान को फिर भी भोग लगाना है, तो रोटी तो सबके घर में बनती है, नहीं रोटी है तो पूड़ियों को तो आप बनाते ही हैं। तो आपको भोग यदि लगाना है तो आप रोटी लीजिए, रोटी के साथ यदि आप दूध रख दीजिए या तो दही रख दीजिए। मेरे प्रभु तो दूध रोटी भी आराम से खाएंगे। और जो सात्विक लोग हैं, जो इन चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो वो भगवान को जो बना रहे हैं, जो बनाएंगे वही ले जाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं।
और जो सात्विक नहीं है वो सिर्फ भोग लगाएं तो रोटी और दूध भी लगा सकते हैं, रोटी और दही भी लगा सकते हैं। आप खीर बनाकर भी तो भोग लगा सकते हैं, लेकिन भोग लगाने का स्वभाव बनाइए कि घर में जो कुछ बन रहा है भगवान को भोग लगाकर ही आप स्वयं उसे पाएं और दर्शन करिए। जब भगवान को भोग लगा देते हैं ना, और वो बना हुआ भोग जब हम अपने सामग्री में मिलाकर जब भगवान को प्रसाद रूपी परोस देते हैं तो वो भोजन भोजन नहीं रहता है, वो भोजन ही प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। और महाराज प्रसाद का अर्थ क्या है? प्र से क्या होता है? प्र से प्रभु, और स से क्या है? साक्षात, और द से क्या है? दर्शन। तो प्रसाद का अर्थ है प्रभु का साक्षात दर्शन। ये है प्रसाद। और आज हनुमान जी भी वृक्ष पर चढ़ गए हैं, फलों को तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं, फलों को तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, आधा फेंक रहे हैं, कई बार तो पेड़ों को ही उखाड़ कर फेंक दे रहे हैं। अब वहां जो रखवारे हैं, जो वहां पर उनकी रक्षा कर रहे हैं वृक्षों की, वो तुरंत आते हैं और आने के बाद हनुमान जी से युद्ध प्रारंभ करते हैं। और हनुमान जी ने जब देखा, हनुमान जी ने जब उन्हें देखा तो रखवारों को देखकर हनुमान जी लगे तुरंत पकड़कर रगड़ने। और तुरंत जब रगड़ने लगे तो जो करिया करिया राक्षस थे ना, सबका एक लाइन से फेशियल हो गया, सब गोरे गोरे हो गए। अब उसमें से जो एक दो बचे हैं वो गए और रावण से जाकर कहते हैं कि नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। आयस फल अरु विकट उबारे, आयस फल अरु विकट उबारे। रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मारदी मारदी यही डारे, रक्षक मारदी मारदी यही डारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। अब दर्शन करिए। जब उसमें से जो बचे हैं वो रावण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे दशानन, एक बहुत बड़ा बानर आया है और फलों को खा रहा है और जितने वृक्ष हैं सबको उखाड़ रहा है, सबको उखाड़ रहा है। और दर्शन करिए, जो वहां रक्षक खड़े हैं उनको पकड़कर धूल में खाली रगड़ता है वो बानर। अब दर्शन करिए, इतना रगड़े हैं हनुमान जी धूल में, इतना हनुमान जी धूल में रगड़े हैं, इतना तेज वो लोगों को क्या कहते हैं, रगड़ जाए जब चमड़ी तो भभा रहा है, इतना भभा रहा है महाराज। अब यहां पर कभी वो सब कह रहे हैं राक्षस की, अरे बस करिए, बहुत तेज जलन हो रहा है। अब उसमें से जो एक आग बचे हैं वो फिर गए, और फिर जब जाने के बाद वहां रावण से कहा कि अरे वो तो एक बार तो पेड़ उखाड़ कर मारा, दूसरी बार तो वो रगड़ने लगा। अब यहां पर रावण कहते हैं एक काम करो, और भट्टों को ले जाओ और ज्यादा सेना को ले जाओ। अब भट्टों को भेजते हैं और जैसे ही भट्ट आते हैं हनुमान जी भटाभट सबको निपटा दिए। उनको भी निपटाने के बाद जब उसमें से भी एक आध दो बच गए, उनमें से भी बचने के बाद फिर वापस जाते हैं और फिर रावण से कहते हैं
कि वो इस तरह से मारता है, जितनी बार जाओ उतनी बार वो अपनी मारने की टेक्निक को चेंज करता है। इस बार कैसे मारा? तो जो भट्ट हैं वो कह रहे हैं कि हम जा ही रहे थे, तब तक वो झाड़ू लगाकर मारा। इस बार बड़ा सा पेड़ उठाए और ले ऐसे बहार दिए। कहा इस बार तो झाड़ू लगा दिया उसने। और फिर अब अक्षय कुमार जाते हैं, महाभट्टों के साथ भेज रहे हैं। वह अक्षय कुमार गए हैं। अक्षय कुमार को भी श्री हनुमान जी ने मारा है। और उसके बाद फिर जब ये सूचना पता चलती है कि अक्षय कुमार मर गया, फिर रावण तुरंत ही अपने बेटे इंद्रजीत को भेजते हैं और वो जाते हैं तो वहां लीला प्रारंभ होती है। कैसी लीला? यहाँ पर लीला ये हो रही है कि उनको पता है कि हर बार ये चेंज करके मारते हैं तो इनसे दिमाग लगाकर लड़ना पड़ेगा और मारना नहीं, इनको पकड़कर ले चलना है। अब यहाँ पर दर्शन करिएगा। अब वो आते हैं इंद्रजीत और मेरे हनुमान जी से युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। और जब हनुमान जी मारने जाते हैं तो वो आकाश में उड़ जाते हैं। और जब आकाश में उड़ गए, हनुमान जी भी आकाश में गए और पुनः वहां पर युद्ध होता है। पुनः नीचे आते हैं और दर्शन करिएगा। जब इतना युद्ध हुआ और जब बात नहीं बनी तो तुरंत ही ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। ब्रह्मास्त्र जो छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं होगा। लेकिन मेरे हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की महिमा ना खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने नाटक किया और आकर जमीन पर गिर गए। और जमीन पर जब गिर गए तो तुरंत कहा कि इनको बांधो और लेके चलो। अब वहां पे जितने भी रक्षक थे सब आकर बांधने लगते हैं। आधे डर रहे हैं कि कतो फिर से ना मारा लागे। आधे डरे हुए हैं, डर डर के हनुमान जी को बांध तो रहे हैं। कैसे तैसे हनुमान जी को बांध लेते हैं और हनुमान जी को बांध लिए और उठा भी लिए हैं और आगे आगे जा रहे हैं इंद्रजीत और जयकारा लगा रहे हैं रावण जी का। और आगे आगे इंद्रजीत हैं जो रक्षक हनुमान जी को उठाए हैं। और जब उठा लिए हैं तो हनुमान जी उसी में आंख खोल देते हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने आंख खोला, तुरंत सब डर के कांपने लग गए। और तुरंत रक्षक क्या बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, वो मेघनतवा है ना, वही करवाया है, हम कुछ नहीं किए। हम तो कह रहे थे कि हम नहीं बांधेंगे, हम नहीं ले जाएंगे, लेकिन वही कराया है। जो कुछ करना है ना उसी करो। अब उसी का फेशियल भी करो, उसी झाड़ू लगाओ, उसी को रगड़ो। अब हमारे बस का नहीं है। अब दर्शन करिए। हनुमान जी ने कहा मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एक काम करना पड़ेगा लेकिन आपको। अब रक्षकों ने कहा क्या करना पड़ेगा? हनुमान जी ने कहा जो मैं बोलूंगा उसे आप सब दोहराते रहिएगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम सिया राम जय जय राम। राम 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 सिया राम सिया राम जय राम। दर्शन करिए। और जब राम सिया की आवाज सुनते हैं तो कहते हैं ये क्या बोल रहे हो? मैं रावण की जयकार लगाने को बोला हूं, यहां आप हमारे राजा की जयकार ना लगाकर
आप राम सिया कर रहे हैं। अब रक्षक कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि हनुमान जी आंखें खोले हैं। तब रक्षक डरे हुए हैं कि यदि कुछ हुआ तो तुरंत ही पकड़ के रगड़ने लगेंगे, इसीलिए कुछ बोलो मत। और जैसे तैसे तो लेकर चले गए हैं और जाने के बाद सभा में आए हैं और जब बांध के ले गए और सभा में रावण जी से संवाद होता है और उसी संवाद के बीच में जब रावण कहते हैं कि इनकी पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि कपियों को, वानरों को अपने पूंछ से ज्यादा लगाव होता है। और जब किसी की पूंछ में आग लगती है ना महाराज, जो तकलीफ होती है कि जिसकी कल्पना नहीं। अब वो भी कैसे होता है वो भी मैं स्पष्ट कर दूं। यदि किसी व्यक्ति का ज्यादा नाम हो जाए, यदि किसी व्यक्ति की ज्यादा पूंछ हो जाए, पूंछ जब लंबी हो जाती है ना तो वो आसमान छूने लगता है। और उसी में कोई ऐसा आ जाता है उनसे और बड़े पद वाला, तो जो उनकी पूंछियां है ना वो सब कट जाती है। तो लोगों को अपनी पूंछ से ज्यादा प्रेम है। लोग बड़े पद पर चले गए, बड़े प्रतिष्ठा पर चले गए, तो बस मन में यही रहता है कि आज लोग मुझे जान रहे हैं, लोग आज मुझे मान रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कभी ना कभी तो शेर के सामने सवा शेर भी आ जाते हैं। क्योंकि एक जंगल में एक ही शेर राजा बनकर रह सकता है। यदि और कोई बनना चाहे तो क्या बन सकेगा? नहीं। अब यहां पर दर्शन करिए, विभीषण जी ने कहा कि इस तरह से किसी के दूत को आप कष्ट नहीं पहुंचा सकते। तरह तरह की जब बात करने लगे और फिर विभीषण जी को भी भरी सभा में आज रावण ने लात मारी है और कहा कि निकल जाओ यहां से, दुश्मनों का साथ दे रहे हो। और लाख समझाया विभीषण जी ने, लेकिन आज रावण माने नहीं है। क्योंकि जब काल निकट आता है ना तो व्यक्ति दूसरों की सुनना बंद कर देता है। विनाश कालय विपरीत बुद्धि तभी होती है जब काल निकट होता है। और श्री हनुमान जी को जब आज बांधे हैं, संवाद हुआ है और तुरंत जब रावण ने कहा कि वानरों को तो इनकी पूंछ प्यारी है, इनके पूंछ में आग लगाई जाए। अब लंका में जितने लोग हैं सबके घर से तेल आ गया, सबके घर से कपड़ा आ गया। अब पूंछ में लपेटना प्रारंभ कर दिए। और जब पूंछ में लपेटना प्रारंभ हुआ है ना महाराज, हनुमान जी अपनी पूंछ को विस्तार करते चले गए। लई आओ कितना कपड़ा तेल रखा हुआ, लई आओ। अब जितने वहां के घर थे, जितने लोग वहां रहते, सबके घर का पूरा तेल, पूरा घी, पूरा कपड़ा सब चला आया है, कुछ बचा नहीं है आज। और दर्शन करिए, हनुमान जी के पूंछ में सब लपेट देते हैं और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं। और जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगी है और जब किसी के पूंछ में आग लगती है ना तो वो इस तरह से तिलमिलाता है कि जिसकी कल्पना नहीं है। और आज हनुमान जी जब पूंछ में आग लगी, वहां से निकले, जिनके जिनके घर से कपड़ा लत्ता आया था सबके घर में कूदे हैं आज। सबके घर में कूदे, सबके घरों को जलाया, पूरी लंका नगरी को जलाया, सिर्फ एक जन के महल को छोड़कर। किनके महल को छोड़ा है? विभीषण जी के। क्योंकि विभीषण जी के घर से कुछ भी नहीं आया था।
क्योंकि वो तो परम भक्त हैं और विभीषण जी का घर बचा है। बाकी पूरी लंका को आज हनुमान जी ने जला दिया। पूरी लंका जलाने के बाद हनुमान जी जाते हैं और सागर के जल से अपने जलन को शांत करते हैं, अग्नि को बुझाते हैं और फिर मैया के पास जाते हैं और मैया के पास जाकर आशीर्वाद लेते हैं और मैया भी अपना चूड़ामणि निकाल कर देती हैं और हनुमान जी वहां से पुनः लौटते हैं। लंका जलाकर मेरे हनुमान जी श्री आते हैं राम जी के पास और राम जी के पास आकर माँ जानकी का पता बताते हैं, माँ जानकी के बारे में बताते हैं, सारी सूचना को देखते हैं। और जैसे ही श्री हनुमान जी ने पकड़ाया है चूड़ामणि, मेरे राम जी तो इतने भाव विभोर हो गए और हनुमान जी को तुरंत कहने लग गए कि हनुमान, आपने जो आज कार्य किया है ना, इस पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता। आज मैं आपका ऋणी हो गया, आज मैं आपका ऋणी हो गया। आज भगवान भी भक्त के ऋणी हो जा रहे हैं। और हनुमान जी ने सारी कथा को बताया। फिर उसी बीच विभीषण शरणागति की जो कथा है वो आती है। विभीषण जी का शरणागति होता है और प्रभु ने आज ही राज तिलक उनका कर दिया है, लंका का राजा घोषित कर दिया है विभीषण जी को। और दर्शन करिए, हनुमान जी आ गए हैं और युद्ध के लिए ललकारा भी था रावण जी ने। और फिर यहाँ पर प्रभु तैयार होते हैं लंका में जाने के लिए। अब समुद्र को पार करना है। और दर्शन करिए, रावण के जो दूत आए थे देखने के लिए कि इनकी सेना में कैसे कैसे लोग हैं, शूरवीर कितने हैं। तो रावण के दूत जो देखकर यहां से गए, जब रावण ने पूछा कि उनके सेना में कैसे कैसे दूत हैं, शूरवीर कौन है, अब यहां से लोग जाकर बताते हैं कि उनकी सेना में इतनी बड़ी सेना है कि जो हमारी सेना है उससे भी 50 गुना ज्यादा बड़ी सेना है उनकी। लेकिन रावण के मन में है कि सब कपी तो है, सब बानर सेना ही तो है, क्या दिक्कत है। लेकिन दर्शन करिए, जब रावण ने पूछा कि उनके सेना में सबसे शूरवीर कौन है, तो दूतों ने क्या कहा कि शूरवीर का तो नहीं पता महाराज जी, लेकिन जो सबसे कमजोर है ना, उनका नाम मैं बता सकता हूं। जो सबसे कमजोर है वही आकर लंका जला कर गया है। अब रावण सोच रहे हैं कि जिसने पूरी लंका को जला दिया वो जब सबसे कमजोर है तो इनकी सेना में शूरवीर सेनापति कैसे होंगे। और दर्शन करिए, अब यहाँ पे समुद्र को पार करना है, युक्ति लगाई जा रही है कि कैसे पार किया जाए। और समुद्र तट पर आकर मेरे प्रभु समुद्र तट पर आकर बैठे हैं और आज विनय कर रहे हैं समुद्र देव से कि अपने लहरों को शांत करें या कोई उपाय बताएं। और 3 दिन आज बीत गया है, लेकिन समुद्र देव टस से मस नहीं हुए, कुछ कहा तक नहीं, कुछ नहीं। और फिर तुरंत ही लक्ष्मण जी ने कहा, अभी एक बाण से पूरे जल को मैं सोख लूंगा। अब यहां दर्शन करिए, जैसे ही बाण को खींचा तुरंत ही समुद्र देव प्रकट होते हैं और आते हैं और कहते हैं कि नाथ, आपकी ही बनाई हुई रीति है, तो आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ ना के अधिकारी। जो व्यवहार हम इन 5 के साथ करते हैं, जिस प्रकार से हम इनको देखते हैं, यहां ताड़ने का अर्थ मारना नहीं है, ताड़ने का अर्थ है देखना। तो समुद्र देव भी आज यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से
इन पांचों के साथ व्यवहार किया जाता है, वही व्यवहार आप करिए। जल को जब तक आप बांधेंगे नहीं, जल को जब तक आप स्थिर नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे पार जाएंगे? पहले जल को बांधना पड़ेगा। और फिर मेरे राघव सरकार की करुणा कृपा, और तुरंत ही समुद्र देव भी आज अपने जल को स्थिर कर लेते हैं। तुरंत शांत हो गए, जो लहरें चल रही हैं वो शांत हो गई। और समुद्र देव ने कहा कि आप समुद्र को, लहरों को मैंने शांत कर लिया है, लेकिन इसमें लांघेंगे कैसे, आप जाएंगे कैसे? तो आपके सेना में जो शूरवीर सेनापति हैं, नल और नील, नल नील की स्पर्श किए हुए पत्थर तैरते नहीं हैं। दर्शन करिए कि नल नील की स्पर्श किए हुए पत्थर तैरेंगे, जमीन सतह पर तैरते हैं। और यही पे आज राघव सरकार जी समझ गए कि नल नील के द्वारा जो स्पर्श किए हुए पत्थर रहेंगे वो डूबेंगे नहीं, वो सतह पर ही रहेंगे। और यही आज कई जगह पर ऐसे देखने को मिलता है कि राम नाम अंकित लिखे हुए पत्थर पानी में जब डालते हैं तो वो अंदर नहीं जाते, तैरते रहते हैं। और यही महिमा है। और समुद्र देव ने कहा कि आपके वही सहायक बनेंगे, उनके स्पर्श किए हुए पत्थर डूबेंगे नहीं, वो सब ऊपर ही ऊपर तैरते रहेंगे। और आप उन्हीं की सहायता से आप समुद्र को बांधिए, सेतु बंधन करिए और आप उस पार जा सकते हैं। और फिर सेतु बंधन होता है, और सेतु बंधन करके मेरे राघव सरकार पूरी सेना को लेकर निकलते हैं। और दर्शन करिए, सारे कपियों ने पत्थर को रखा है, लेकिन वहां पर एक गिलहरी पहुंच जाती है। और एक गिलहरी से जब पत्थर नहीं उठ रहा है, जब पत्थर नहीं उठ रहा है तो वो क्या करती हैं? जो समुद्र किनारे की जो रज हैं, उन रजों को समुद्र में जाती हैं, गीली होती हैं और गीली होकर आती हैं, अपने शरीर को मट्टी में लोटपोट करती हैं। और लोटपोट करने के बाद जो रज उनके शरीर में चिपकता है उसे जाकर सेतुओं पर झाड़ती है, ताकि पत्थर अलग अलग ना हो जाए, बालू की सहायता से सेतु बनता चला जाए। तो आज गिलहरी भी सहायक बन गई है। और इसी प्रकार से सेतु बंधन हुआ। मेरे राघव सरकार सेतु के उस पार जाते हैं और लंका नगरी में प्रवेश होने जाएगा। लंका के सभी द्वार बंद हैं, लेकिन विभीषण जी साथ में हैं और विभीषण जी ने युक्ति बताई है और मेरे प्रभु को लंका नगरी में प्रवेश कराते हैं। लंका में प्रभु का प्रवेश होता है, युद्ध प्रारंभ होता है। देखिए, संतगण और ऋषिगण का ऐसा कहना है कि युद्ध की कथा को ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए, लड़ाई की कथा को ज्यादा स्पष्ट रूप से नहीं बताना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सेतु बंधा, राम जी मेरे गए हैं और युद्ध प्रारंभ हुआ है। उसी युद्ध के बीच में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगती है, और शक्ति बाण लगती है तो हनुमान जी जाते हैं संजीवन बूटी लेने के लिए। अब यहाँ दर्शन करिएगा कि जो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, तो क्या लक्ष्मण जी को वो जगा नहीं सकते थे? लेकिन यहाँ पर ये सार्थकता है कि जब यदि किसी को कोई तकलीफ हो या कोई चोट लग जाए, कोई समस्या हो, उस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक वैद्य या डॉक्टर ही कर सकता है। सामान्य मनुष्य कैसे करेगा? लेकिन लोग तो आज ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं कि महाराज जी ये दर्द है, वो दर्द है, ऐसा कुछ करिए ठीक हो जाए। हाँ, आशीर्वाद से कट तो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने तो जाना ही पड़ेगा। और फिर दर्शन करिए, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी और हनुमान जी गए हैं
और जाने के बाद संजीवन बूटी लेकर आते हैं और मेरे लक्ष्मण भैया पुनः वापस उठते हैं। फिर युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध के एक दिन पहले ही युद्ध करते करते जब संध्या काल बीत गया तो मेरे राम जी ने कहा कि एक काम करिए, आज आप घर पर जाइए और कल वापस लड़ेंगे, अब आप दर्शन करिए। और रावण जब घर पर गए हैं और मंदोदरी जी के सामने बस रो रहे हैं कि आज जो मेरे से युद्ध करने आए हैं, मेरी इतनी चिंता है उन्हें कि कह रहे हैं कि आज आप परास्त हो गए हैं, थक गए हैं, आप जाइए घर और कल वापस आइएगा। ऐसे है मेरी करुणामयी सरकार। और आज रावण इतना रो रहे हैं। और फिर प्रातः काल होता है, पुनः युद्ध प्रारंभ होता है। और युद्ध जब प्रारंभ हुआ है, रावण जी को मेरे प्रभु ने बाण छोड़ा है। और बाण जब छोड़ा है तो 10 बाणों से उनके 10 सिर कटे, 10 भुजाओं को काटा। और जब 10 सिर और भुजा कट गई और फिर भी जब नहीं मरे, और फिर विभीषण जी ने कहा कि इनके नाभि में मारिए, इनके नाभि में अमृत है। और तुरंत मेरे राघव सरकार ने एक बाण छोड़ा और रावण गिरे और समाप्त हो गए। दर्शन करिए, क्या मेरे राघव सरकार को ये नहीं पता है क्या कि रावण के नाभि में अमृत है? लेकिन आज कलंक लगना था कि घर का बेदी, इसलिए ये कलंक लगना था विभीषण जी पर। मेरे प्रभु तो सब जान रहे हैं। और यहाँ पर रावण समाप्त होते हैं और फिर यहाँ पर राज सिंहासन जो है वो सब विभीषण जी को मिल जाता है। और मेरे प्रभु वापस अग्निदेव से विनती करते हैं और विनती करके बस एक ही शब्द कहते हैं, एक ही शब्द कहते हैं। क्या विनती कर रहे हैं कि आप मेरी जानकी को वापस लौटा दीजिए। और यज्ञ नारायण भी उस अग्नि में से जानकी मैया है, जो असली वाली जानकी मैया वो वापस बाहर आती हैं। और जो नकली वाली जानकी मैया जिनको रावण ले गए थे, उनको वापस प्रभु ने अग्नि में प्रवेश करा दिया। और दर्शन करिए, जब जानकी मैया बाहर आ गई हैं, और जानकी मैया जब बाहर आई और फिर पुष्पक विमान में मेरे राघव सरकार, माँ जानकी, भैया लक्ष्मण चढ़ते हैं और कपियों की सेना चढ़ती है। कपियों की सेना चढ़ रही है, सब चढ़ गए हैं और पुष्पक विमान वहां से उड़ता है कि चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहाई सब कोई, जय रघुबीर कहाई सब कोई, जय रघुबीर कहाई सब कोई। दर्शन करिए, अब पुष्पक विमान से चले हैं और मेरे राघव सरकार भी यहाँ पर पुष्पक विमान से चल रहे हैं। जानकी मैया को सब दृश्य दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ रुके थे, किनसे किनसे मिले थे, और बता रहे हैं कि यहाँ जटायु जी मिले हैं और यहाँ पे शबरी मैया मिली हैं। सब बताते हुए जा रहे हैं। और एक ही दिन शेष है, 14 वर्ष के वनवास में सिर्फ एक दिन शेष है। और यदि एक दिन लेट पहुंचे तो भरत जी अपने प्राणों को त्याग देंगे। और यहाँ दर्शन करिए, पुष्पक विमान आते आते प्रयागराज में आया है और हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं जाकर बताया नहीं भरतलाल जी को, और भरतलाल जी को यह पता नहीं चला कि प्रभु आ रहे हैं, तो अपने प्राणों को त्याग देंगे। और आज हनुमान जी
मेरे प्रभु से पहले पहुंचकर भरतलाल जी को यह सूचना दे रहे हैं कि बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। जस सुर गावत, रिपुरन जीत सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिशावंती जिमि पाई पीयूषा, सावंत जिमि पाई पीयूषा, भैया भरत, भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया, भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दर्शन करिए हनुमान जी क्या कह रहे हैं, मोहि परम प्रिय वचन सुहाए, मोहि परम प्रिय वचन सुहाए, सुन के सब अवध हर्षाए, सुन के खबर अवध हर्षाए, मारुत सुत मैं हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना, ले आए ले आए प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, 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 राम आते नगरिया, बजरंगी बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। और
जैसे ही भरतलाल जी को बताए हैं, भरतलाल जी तुरंत गुरु जी के पास जाते हैं और अयोध्या सजने लगती है। और इधर मेरे राघव सरकार अवध के ऊपर है और जितने कपिगण हैं उनसे बता रहे हैं कि यही तो मेरी राजधानी है। सीता राम जी की प्यारी राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हे धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। वो मीठी तोतली रसीली, मीठी तोतली रसीली। प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोहे सरयू मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। सीताराम सरकार की जय हो। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी सावनी महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा, सीता राम जी की शोभा सुखदानी लागे, सुखदानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी
करिएगा।